वेलकम बैक ऑन माय चैनल ऑन योर इंग्लिश वर्ल्ड। मैं आप लोगों को आज बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो एक्सरसाइज मैं आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ जिसका नाम है वर्ब। और इसमें हम ये सीखेंगे कि कौन से वर्ब के बाद कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, वर्ब, सबसे पहले जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो वर्ब का मतलब हो जाता है गाइस हमारा एक्शन। वर्ब मीन्स एक्शन। एक्शन का मतलब हो जाता है वर्क। वर्क मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाता है, काम। यानी कि इट मीन्स कि जो काम हम करते हैं, जो एक्शन हमारा होता है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे जो होते हैं वो एक्शन वर्ड जितने भी होते हैं सब वर्ब होते हैं, और जितने भी काम होते हैं वो एक्शन वर्ड होते हैं। मतलब जितने भी वर्क हैं वो एक्शन, जितने भी एक्शन हैं वो टोटल के टोटल क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग वर्ब की बात करते हैं। तो हम लोग जब वर्ब की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है हमारे पास मेन वर्ब, और दूसरा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जहाँ पढ़ेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ब का जो प्रकार है कि कितना पार्ट्स में कौन वर्ब का टूटा है, कौन वर्ब कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। देखिए, एक होता है हमारा FINIT, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक को कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा गाइस नॉन फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब हो गया, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। फाइनाइट वर्ब जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये फाइनाइट वर्ब हमारा दो प्रकार का होगा, ठीक है। मेन वर्ब और क्या हो जाएगा गाइस, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेन वर्ब होगा ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। TRANSITIV भी ट्रांजिटिव मेन वर्ब, और एक हो जाएगा इन ट्रांजिटिव मेन वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव मेन वर्ब, इनट्रांजिटिव मेन वर्ब। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव मेन वर्ब आप देख रहे हैं ये दो प्रकार का होता है। ट्रांजिटिव मेन वर्ब, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव, एक होता है डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव का कोई प्रकार नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका कितना प्रकार है। तो हेल्पिंग वर्ब का तीन प्रकार है, ठीक है। एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा हमारा है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। देखिए, अब जब हम जो बात करते हैं कभी कभी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो वो फाइनाइट का पार्ट्स होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसमें मेन वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। और जो ट्रांजिटिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव का कोई प्रकार नहीं होता है। फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तीन प्रकार होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। देखिए, अब जो यहाँ पे गाइस हम लोग नॉन फाइनाइट को पढ़ते हैं, तो इस नॉन फाइनाइट जो है ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है इन्फिनिटिव, इसका दूसरा है GERUND, जेरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव गाइस दो प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं टू इन्फिनिटिव, और एक होते हैं बेयर इन्फिनिटिव, या इसी का नाम होता है विदाउट टू इन्फिनिटिव, ठीक है। ये टू प्लस वर्ब वन होता है इन्फिनिटिव, और ये जो होता है वो टू प्लस वर्ब वन, लेकिन टू इसमें हाइड रहता है, ठीक है। देखिए, अब पार्टिसिपल जो होते हैं इसके तीन प्रकार होते हैं। जेरंड जो है इसका कोई काइंड्स नहीं होता है। पार्टिसिपल जो है इसके तीन काइंड्स होते हैं, ठीक है। PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है गाइस पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हो जाता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल।
सीपल, यानी कि इट मीन्स कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हम समझ गए कि 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा भी, अगर नोटबुक्स रखे हुए हैं तो साथ में लिख लीजिए, नहीं तो इस पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें हम टोटल वर्ब का आपको प्रकार बता दिए हैं कि कौन वर्ब कितने प्रकार का है। समझ गए, वर्ब इक्वल टू एक्शन, वर्क, कॉम, ये सारा पार्ट्स इसका समझ गए, नाम भी समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम आप लोगों को एक एक इसमें समझाएंगे कि पहले फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव। अब 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप लोग बस वीडियो के साथ लगे रहिए, कहीं आपको परेशानी नहीं होगा। वीडियो देखिए, समझिए, और अगर कहीं डॉट होता है, ऐसे तो हम सारा चीज़ बता रहे हैं आपको क्लियरली, अगर कहीं आपको फिर भी डॉट होता है तो आप कमेंट में जाके हमसे पूछ लीजिए, कहीं पे किसी के नाम में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो। चलिए अब हम यहाँ पे गाइस थोड़ा 1 मिनट होल्ड करते हैं, फिर हम आप लोगों को यहाँ से फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, हम लोग 1 बाय 1 करके ये सारे चीज़ों को भी सीखते हैं। चलिए देखते हैं गाइस, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, वर्ब का सारा प्रकार आप लोग समझ गए होंगे अभी तक में। और 1 बाय 1 देखिए आराम से पढ़ते ईजिली, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो पे लगे रहिए, टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप सीख जाइएगा ओरिजिनली और अच्छे से सीख जाइएगा। और यदि आप ओरिजिनली अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। और देखिए फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, प्रकार तो दोनों का समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। देखिए फाइनाइट की जब बात करते हैं तो इसका डिफाइन होता है, यानी कि इसका डेफिनेशन होता है द वर्ब which changes according to number, person और tense। मतलब समझ रहे हैं बात को, द वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस। इट मीन्स कि वैसा वर्ब जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो, नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदले, उस वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका डिफाइन में कि द वर्ब विच डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस। मतलब इट मीन्स कि जो भी वर्ब हमारा नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जिस वर्ब पे प्रभाव पड़ेगा वो होगा हमारा फाइनाइट वर्ब। और द वर्ब विच डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस, और जिस वर्ब पे नंबर, पर्सन और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। एज ए एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, दोनों का समझते हैं। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। शी इज माई क्लासमेट, वह मेरी क्लासमेट है। दे आर डांसिंग, she was my friend। now look here, देखिए अभी यहाँ पे हम ये चारों सेंटेंस लिखे हैं। अब इसमें देखते हैं ये कि जो वर्ब है वो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है या नहीं होता है। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखिए अब यहाँ पे एम है हमारे पास, आई एम योर फ्रेंड। जैसे यहाँ एम है तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग एम लगा यहाँ पे। ठीक है, सी इज माई क्लासमेट, तो सी यहाँ कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो यहाँ इज लगा।
दे यहाँ पे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो आर लगा, और सी यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो इज लगा। लेकिन जब सेंटेंस फिर देखिए टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट में किए तो सी के साथ इज नहीं लग के क्या लगा, अभी वाज लगा। यानी कि इस चारों सेंटेंस में ये जो वर्ब है ये नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब कोई भी वर्ब नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो दैट वन इज फाइनाइट वर्ब। अब देखिए आई लाइक प्लेइंग, यू लाइक प्लेइंग, सी लाइक्स प्लेइंग और सी लाइक्ड प्लेइंग। नाउ लुक हियर, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि फाइनाइट वर्ब में हम आपको ये बोले कि जो भी वर्ब नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ चेंज भी हो रहा था। जो नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा, जिस वर्ब पे नंबर पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई लाइक प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे प्लेइंग है ना, आई लाइक प्लेइंग, यू लाइक प्लेइंग, सी लाइक्स प्लेइंग और सी लाइक्ड प्लेइंग। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है ना। लेकिन प्लेइंग, प्लेइंग और प्लेइंग, प्लेइंग पे कोई प्रभाव पड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि अभी ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर कंटिन्यूअस टेंस में रहता तो यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वेर या विल बी, शैल बी तो आता, तब तो वर्ब फोर आता। लेकिन जब एक मेन वर्ब के बाद दूसरा वर्ब फोर आ रहा है अगर वहाँ पे, तो इसका मतलब उस पर नंबर पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। अब देख लीजिए कि ये थर्ड पर्सन है फिर भी प्लेइंग ही यहाँ पे दिए हैं, और ये पास्ट में है फिर भी प्लेइंग ही आया है। ये दोनों प्रेजेंट में है, यहाँ पे भी देखिए प्लेइंग ही आया है, लेकिन इस पर कोई प्लेइंग पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इस पे प्रभाव अभी पड़ रहा है। अभी इस सेंटेंस में भी ये जो लाइक है वो फाइनाइट ही कहलाएगा, लेकिन ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। मतलब इट मीन्स कि जिस वर्ब पे नंबर पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। और जिसमें प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट। अब आप लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं फाइनाइट के अंदर जो दो प्रकार था आप लोग को लिखाए थे अभी। अब फाइनाइट का पूरा पहले पढ़ लेंगे। तो फाइनाइट में दो प्रकार लिखाए थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर फाइनाइट हो जाएगा पूरे, तो फिर हम आपको नॉन फाइनाइट पढ़ाएंगे। बस वीडियो के साथ आप बने रहिए, और जहाँ दिक्कत होता है आप लोग बस पूछिए, हम आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे हैं ही। जहाँ दिक्कत होता है आप लोग पूछते जाइए, हम आप लोगों को बताते जाएंगे। कहीं अगर परेशानी होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप पूछते जाइए। देखिए अब एक चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी तक में हम आप लोगों को पढ़ा दिए वर्ब का प्रकार क्या होता है, फिर हम आपको समझाए अभी कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं इसमें कि फाइनाइट वर्ब का दो प्रकार था, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो पहले हम बता चुके हैं। आप लोग नोटबुक्स पे लिख भी लिया करिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, या उसका स्क्रीनशॉट उस पार्ट्स का ले लीजिए आप लोग वीडियो को रोक के। देखिए अब जैसे हम लोग वर्ब पे आए तो वर्ब में अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब पढ़ेंगे गाइस, फाइनाइट वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब अभी जस्ट समझाएं कि जो वर्ब नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। अब देखिए ये जो फाइनाइट वर्ब है गाइस, ये दो प्रकार का है। एक है हमारे पास मेन वर्ब, ठीक है गाइस, और दूसरा हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक मेन वर्ब है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है फाइनाइट वर्ब के अंदर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मेन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसे कहते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब हम आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो होती है वो 24 होती है। लास्ट वीडियो जो मेरा अपलोड हम किए थे उसमें 24 हेल्पिंग वर्ब्स को ही बताए थे कि कैसे याद करें, ठीक है। हम उसका डिस्क्रिप्शंस भी डाल देंगे हेल्पिंग वर्ब का, आप एक बार याद भी कर लीजिएगा कौन कौन हेल्पिंग वर्ब होता है। ऐसे भी हम समझा ही रहे हैं, यहाँ पे हम बताएंगे ही आपको। सबसे पहले दोनों का डिफाइन समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है,
और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है गाइस, आज हम लोग समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है गाइस, देखिए द वर्ब which doesn't help another verb, मतलब समझे, द वर्ब विच डजंट हेल्प अनदर वर्ब, वैसा वर्ब जो दूसरे वर्ब की मदद नहीं करता है उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, और देखिए नाम से भी पता चल रहा है इसका हेल्पिंग यानी कि हेल्प कर रहा है, तो इसका हो जाएगा कि द वर्ब विच हेल्प्स अनदर वर्ब। देखिए मेन वर्ब का हो गया कि द वर्ब विच डजंट हेल्प अनदर वर्ब, वैसा वर्ब जो दूसरे वर्ब की मदद नहीं करता है वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब में होता है कि द वर्ब विच हेल्प्स अनदर वर्ब, वैसा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की मदद करता है दूसरे वर्ब की, अनदर वर्ब, तो उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो दूसरे की मदद नहीं करता है हम लोग उसे मेन वर्ब कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल हम आपको देके समझाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कि इसकी संख्या जो होती है वो 24 होती है। ठीक है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं। और उसमें आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ought to, यूज्ड टू, डेयर, मस्ट और नीड, ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ थोड़ा सा समझिएगा जो अभी समझा रहे हैं। जो मेन वर्ब होता है ये मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। अब हम दोनों का डिफाइन भी समझा चुके हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा मेन वर्ब होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा 24 वो मेन वर्ब भी हो सकता है। कब? जब वो दूसरे वर्ब की मदद नहीं करेगा तब। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को थोड़ा अच्छे से। ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब जो 24 है ना उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ साथ में समझाएंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा इस चीज़ को। गाइस देखिए कौन कौन सा है हम लिख देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से सीखिए, कहीं दिक्कत हो तो पूछते रहिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए अगर पूरा सीखना है आपको वर्ब अच्छे से। तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ought to, used to, डेयर, मस्ट और नीड। देखिए कभी कभी कोई इसमें कहते हैं कि बीन भी आता है और बीइंग भी आता है, तो हम ये दोनों की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हम सारा चीज़ समझ गए, अब दोनों का हम लोग डिफाइन समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है गाइस, देखिए द वर्ब विच डजंट हेल्प अनदर वर्ब, द वर्ब विच हेल्प्स अनदर वर्ब। देखिए जैसे कि यहाँ पे गाइस हम लोग सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है। अब एक सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, आई एम ए सिंगर। ठीक है गाइस, आई एम ए सिंगर, मैं गायक हूं। अब सबसे पहले इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि वर्ब कौन सा है, तो वर्ब हमारा एम है। एक सेंटेंस हम यहां भी लिखेंगे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस सेंटेंस में वर्ब एम है और इस सेंटेंस में वर्ब एम भी है और टीचिंग भी है ना दोनों गाइस। आई एम ए सिंगर, एम कौन सा वर्ब है ये बताइए आप। एम तो है हेल्पिंग वर्ब, अभी लिखे जस्ट हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं
24, यह एम हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में एम किसी दूसरे वर्ब की मदद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो वैसे सिचुएशन में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा, ये भी मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन आई एम टीचिंग में यहाँ एम भी है, टीचिंग भी है, तो एम है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अभी काम भी हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहा है क्योंकि ये मेन वर्ब की मदद कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और कोई भी वर्ब को हिंदी करने पे जब उसका लास्ट में ना आता है तो वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो ये एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है गाइस, और टीचिंग हो गया हमारे पास मेन वर्ब। आई एम टीचिंग, तो एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्यों? क्योंकि अभी ये दूसरे वर्ब की मदद कर रहा है मेन वर्ब के, लेकिन ये अभी दूसरे वर्ब की मदद नहीं कर रहा था। इसलिए हम आपको समझा रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब के ही तरह काम करेगा। देखिएगा इस नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ए बाइक, हैव अभी हेल्पिंग वर्ब है, देखिए है ना हैव वहाँ पे, लेकिन हैव अभी काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह। क्यों? क्योंकि हैव दूसरे वर्ब की मदद नहीं कर रहा है। लेकिन इसी में अगर हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, हैव अभी यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और ईटन हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि अभी हैव मेन वर्ब की मदद कर रहा है। मतलब वैसा वर्ब जो दूसरे वर्ब की मदद करेगा वो हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो दूसरे वर्ब की मदद नहीं करेगा वो हो जाएगा मेन वर्ब। जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू रीड। अब बहुत बच्चा इसमें क्या कहेगा कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन नहीं, हेल्पिंग वर्ब ये 24 में से ही कोई हो सकता है जब वो किसी की मदद करेगा, और नहीं करेगा दूसरे वर्ब की मदद तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहला के ये मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ वांट और रीड ये दोनों वर्ब कहीं है, ये 24 में नहीं है, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब हो जाएगा और ये भी हमारा मेन वर्ब हो जाएगा अभी। क्योंकि आप कहिएगा सर ये इसकी मदद कर रहा है, मदद हेल्पिंग वर्ब ये सब में से जो रहेगा वही दूसरी वर्ब की मदद करता है, उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते, ये ध्यान रखिएगा। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। अब इसमें वर्ब कौन है? सबसे पहले कुक्स। ठीक है, और कुक्स हम लोग जानते हैं, कुक मीन्स खाना बनाना, और उसका वर्ब 5 है कुक्स, और ये इस एम आर वाज वेयर ये कहाँ आता है? कुक्स कहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता, ये मेन वर्ब है। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा, जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो वो हमेशा मेन वर्ब ही कहलाएगा। ये नोट पॉइंट्स में आप लोग लिख लीजिएगा कि जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब हो वो वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही कहलाएगा। ये ध्यान में हमेशा याद रखिएगा आप लोग गाइस। तो सी देखिए, सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग गाइस, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी देखिए आप लोग लिख लिया करिए और समझा करिए फिर इसे। नेक्स्ट देखिए हम आप लोगों को और समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि आई हैव बीन ए टीचर। ठीक है, आई हैव बीन ए टीचर, और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। देखिए अब यहाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा गाइस, यहाँ हैव है, यहाँ बीन है, यहाँ हैव है, यहाँ क्या है? बीन है। तो आई हैव बीन अ टीचर और आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, और ये भी इसमें वर्ब है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब है और अभी दूसरे वर्ब की मदद भी कर रहा है। लेकिन हम बीन और बीइंग की लिखे थे यहाँ पे कि ये हेल्पिंग वर्ब में लिखा जाता है बहुत बार, लेकिन ये काम मेन वर्ब की तरह भी करता है। अभी बीन जो है किसी दूसरे वर्ब की मदद तो नहीं कर रहा है, बीन के बगल में टीचर है और टीचर तो नाउन है हम जानते हैं, तो ये अपने बाद किसी वर्ब की मदद तो नहीं कर रहा है, तो ये बीन भी अभी हो जाएगा अभी मेन वर्ब। इस समय बीन अभी मेन वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन हैव बीन टीचिंग में हैव हेल्पिंग वर्ब है, और बीन देखिए अभी टीचिंग की मदद भी कर रहा है, और टीचिंग हम लोग जानते हैं कि वर्ब है, टीच का वर्ब फॉर टीचिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये भी आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई वर्ब दूसरे वर्ब की मदद करता है, क्वालिफाई उसे करता है, वो हेल्पिंग वर्ब, और नहीं मदद करता है तो वो हो जाता है हमारा मेन
वर्ब। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा हमारा मेन वर्ब है गाइज। क्योंकि आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब आप लोग आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे किसी सेंटेंस में पहचाने कि कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन मेन वर्ब है। आप लोग आराम से कर सकते हैं पता। यू ईट पास्ता, देखिए ईट कौन सा वर्ब हो गया? मेन वर्ब। कहिएगा सर मेन वर्ब क्यों तुरंत बोल दिए? मेन वर्ब ही न होगा, इसमें इस एमआर वाला कहाँ याद है आपको? हेल्पिंग वर्ब ये 24 अगर याद रहेगा ना तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। और हेल्पिंग वर्ब याद रखेगा कि जब दूसरे वर्ब की मदद ना करे तब वो मेन वर्ब होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब समझ गए आप लोग अच्छे तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे होता है और कैसे पहचानना है, आप लोग ये भी समझ गए।